हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आ गए हैं हम अपना नया व्लॉग लेकर, जो कि है अनदर शॉपिंग व्लॉग। वैसे इस व्लॉग में शॉपिंग भी है, घूमना भी है और आउटिंग भी है और हमारा डिनर भी है। तो चलते हमें ध्यान आया कि इस बार हम करते हैं जनपद की मार्केट को एक्सप्लोर, क्योंकि हम जा ही सीपी रहे थे तो हम यहाँ पहुँच गए जनपद, और वहाँ पहुँचकर हमने सोचा करते हैं बहुत बढ़िया सी शॉपिंग। शाम का टाइम था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, गर्मी तो थी बट स्टिल वी चोज़ के नहीं, हमें शॉपिंग करनी है। और यहाँ जाकर देखा तो क्राउड अच्छा खासा था। और जब हमने यहाँ पर एंट्री ली तो सबसे पहली जो हमें शॉप मिली या रोड साइड स्टॉल टाइप मिला वो था ये फ्लावर्स का एंड बुके का। बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, बहुत अच्छे बुके थे, और उसी के बराबर में थी ये बहुत सारी बेड्स। गाइस, यहाँ पर हम आए हैं एक पर्स की शॉप पर, एंड अंकल सेड कि जितने भी सारे पर्स हैं वो सारे हैं 250 के। लाइक अगर आप बड़े पर्स ले रहे हो वो भी, चाहे आप स्लिंग बैग ले रहे हो वो भी, और अगर जहाँ जो क्लचेस हैं वो भी, लाइक ऑल ऑफ देम आर फॉर 250 रुपीज़। अगर हम अच्छे हैं चूज़ करने में, लाइक अगर आपके पास टाइम है फुल फ्लेज और आप चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे 250 में भी काफ़ी अच्छे पर्स मिल रहे थे। लाइक यू कैन गो फॉर देम। फिर आ जाती है ये स्टॉल की शॉप। यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉल्स थे, बहुत अच्छे प्रिंट थे इस पे, एंड दे वर फॉर 150। फिर हम बड़े आगे और हमने देखा यहाँ पे कैरी बैग्स जो कि थे 100, 200 और 300 के। अब आ जाता है इस मार्केट का मेन अट्रैक्शन, दैट इज़ कपड़े। यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर रेंज के, हर कलर के, हर साइज़ के कपड़े अवेलेबल हैं। स्पेसिफ़िकली ये वाली जो फ्रॉक थी ये बहुत अच्छी लग रही थी। नीचे जो वर्क था इस पर वो भी काफ़ी अच्छा था। लाइट कपड़े थे, हर कलर के थे, सारे साइज़ अवेलेबल थे। अगर आप बार्गेनिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छी डील्स भी कर सकते हो। फिर हमें लगी चलते भूख, और हमने सोचा हम लेते हैं दाल मोठ। लेकिन ये दाल मोठ हमें पड़ी बहुत महंगी, क्योंकि ये जो दाल मोठ थी इट वॉज फॉर ₹50। फिर मैं बड़ी आगे, और ये बलून्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। रात का टाइम होने लगा था, शाम ढल रही थी और मार्केट में काफ़ी लोग थे। फिर मैं बड़ी आगे, और मुझे किसी ने पर्सनल एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हें अच्छा पर्स चाहिए और बहुत कन्वीनियंट रेट्स में चाहिए तो जो फेमस बुक स्टोर के बराबर वाली शॉप है, डू विज़िट देम। तो मैं गई उस शॉप में। वहाँ पर जो ओनर थी वो एक लेडी थी, शी वॉज़ अ वेरी फाइन लेडी। और मुझे बड़ी खुशी होती है ना लेडीज़ को इन कामों में इंडल्ज होता देखकर। यहाँ से मैंने ये वाला किया था स्लिंग बैग परचेज़। ये मैंने पर्स लिया अपने लिए, मतलब डेली यूज़ के लिए। ऑल्दो इसकी जो चेन है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, बट आपने तो पूरा चेक करके लिया अच्छे से। ओवरऑल पर्स बहुत अच्छा है। फिर इनके पास थी एक क्लचेस की बहुत ब्रिलियंट वैरायटी। लाइक जो क्लचेस थे वो 150 से स्टार्ट हो रहे थे और 550 तक थे। ये वाला मुझे क्लच अच्छा लगा था, ये 150 का था क्योंकि ब्लैक भी मुझे अट्रैक्ट करता है। ये वाला क्लच भी काफ़ी अच्छा था। ये बस ओके लगा। ये वाला क्लच मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैंने सोचा इसे परचेज़ करूँ, एंड शी सेड इट वॉज फॉर ₹550, जो मुझे कॉस्टली लगा था। ये ग्रीन कलर इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। ये काफ़ी सोबर था और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। इट वॉज फॉर ₹350। और आगे मेरी नज़र में आई है बेबी पिंक कलर, दैट आई नेवर लाइक। फिर हम गए बाहर और यहाँ पे हमने देखे पर्स, लाइक जो रोड साइड पे होते हैं वो वाले। यहाँ पे काफ़ी फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग पर्स थे। लाइक देवर फॉर ₹350 आई गेस। और अगर आप बार्गेनिंग करो, वो आप कई लो तो थोड़ा कम कर देंगे। मैंने यहाँ से 3 पर्स लिए तो उन्होंने मुझे थोड़ा कम कर दिया था। और ये नम्रा को ये वाला पर्स पसंद आ रहा था, स्लिंग बैग। नम्रा ने परचेज़ करा फॉर हर डेली यूज़, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक आप ऑप्ट कर सकते हो। हम बढ़े आगे और अब हमें लगा हम काफ़ी शॉपिंग कर चुके हैं, तो अब हमारा जो ये शॉपिंग वाला पार्ट था यहाँ डन हो चुका था। और हम आगे बढ़ रहे थे और सोच रहे थे हमें कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हमें बहुत दूर नहीं जाना था क्योंकि हम टायर्ड भी हो चुके थे और हमारे पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। सो गाइज, वी आर डन विद शॉपिंग फ्रॉम जनपद। अभी बचती है शू की शॉपिंग। जा रहे हैं हम लोग करने, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है बट जाना है। सो
चलो आ गए हम। तो गाइज़ ये पहुंच गए हम श्री लेदर्स, जो कि हमारा फेवरेट प्लेस है अपने शूज़ या स्लीपर्स की शॉपिंग करने का। पापा हमसे अक्सर पूछते हैं तुम लोग श्री लेदर्स क्यों जाते हो। ये हमें भी नहीं पता हम यहाँ क्यों जाते हैं, हमें यहीं के शूज़ समझ आते हैं, यहीं की स्लीपर्स समझ आती हैं। और हमेशा की तरह यहाँ पे एज़ यूजुअल क्राउड था। और जब हम आगे बढ़े शू सेक्शन में तो नम्रा को ये वाला शूज़ समझ आया। इतने सारे शूज़ देखकर एक ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ भी है। एक नया प्रॉब्लम जो इस बार हमने फेस किया वो ये था कि मेरा जो शू नंबर है वो 7 है, बट मुझे 7 बड़ा था और 6 छोटा आ रहा था। जबकि जो नम्रा का नंबर है वो 8 है, लेकिन नम्रा को 8 बड़ा था और 7 छोटा था। तो हमने इन भैया का बहुत देर तक दिमाग खाया कि भैया प्लीज़ हमें कोई ऐसा साइज़ ला दो जो हमारे पैर में आ जाए। और ये भैया इतना हंस रहे थे। हमने कहा भैया हमें तुम 6.5 और 7.5 वाला ला दो शूज़। और वो भैया इतना हंस रहे थे, और हमें इतने सारे शूज़ भी दिखाए उन्होंने, लेकिन क्योंकि पता नहीं प्रॉब्लम क्यों था कि बहुत टाइम में जाके रिजॉल्व हुआ। एंड फाइनली ये हमारे हैप्पी फेसेस आफ्टर गेटिंग आवर शूज़। यहाँ पे नम्रा को लगा कि मैं ऐसी शूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे, और ये यहाँ पे कह रही है कि नहीं तुम ये डालना मत, बट अल्हम्दुलिल्लाह द वे वी आर। एंड फिर हम बड़े आगे, और यहाँ हमने सोचा अब हम चलते हैं बाहर, कहीं चल के अच्छे से खाते पीते ही हम काफ़ी शॉपिंग कर चुके थे। और जब हम आगे बढ़े तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब कहाँ जाए, इतने रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हमें कोई पास रेस्टोरेंट जाना था। और यहाँ पर जो करीब रेस्टोरेंट हैं वो या तो सरवना है, लाइक सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। हम जब बड़े आ गए तो सरवना में काफ़ी क्राउड था, फिर हमने सोचा हम नैवेद्यम जाते हैं। नैवेद्यम जाके मैंने रियलाइज़ करा इन्होंने सरवना की काफ़ी अच्छी कॉपी कर रखी है, लेकिन इनकी सर्विसेज सरवना से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक जाते ही आपको मसाला छाछ देते हैं, इफ़ यू वांट आप प्लेन छाछ भी ले सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, कॉस्ट उसकी कुछ नहीं है। फिर हम बड़े आगे, हमने यहाँ पर किया अपना ऑर्डर डिसाइड, और हमने ऑर्डर दिया था डोसा का, जो कि हमारा स्टेपल फूड बन चुका है। लाइक हर दूसरे दिन हम डोसा ही खाते रहते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं साउथ इंडियन लगती हूँ, और अब मुझे यकीन आता जा रहा है कि साउथ इंडियन में लगती नहीं हूँ। शायद मेरी जो हैबिट्स हैं और मेरी जो बातें होती जा रही हैं ना, वो भी सारी साउथ इंडियन वाली होती जा रही हैं। एम्बियंस वॉज रियली वेरी गुड, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी इनकी। और यहाँ पर हम ऑलमोस्ट डोसा खा चुके थे, और नम्रा ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश करने पर लगी थी, क्योंकि नम्रा को सांभर बहुत पसंद है, तो वो सांभर फिनिश कर रही थी। और इनकी टमाटर की चटनी वॉज रियली वेरी वेरी गुड। ये खा पी कर आ जाता है हमारे सामने माउथ फ्रेशनर। इसमें ये मिश्री थी और ये सौंफ थी। सौंफ पतली वाली थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में, क्योंकि पर्सनली मुझे सौंफ एंड ऑल बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैंने हाथ आगे किया कि मुझे दो, और इसने खा लिया। फिर आ जाता है हमारा बिल। बिल भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और काफ़ी इकोनॉमिकल था जो बिल आया था डोसा का, क्योंकि हमने सिर्फ डोसा लिया था। इट वॉज़ फॉर ₹242। और ये आ जाते हैं हम अपने ब्लॉग के बिल्कुल आखिरी चरण पर। यहाँ आते आते हम बहुत टायर्ड हो गए थे, और फिर हमने किया ऑटो। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।